नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आज मेरा फर्स्ट क्लास है और मैं आप लोग को भारत के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के बारे में कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आज मेरा जो फर्स्ट क्लास है तो आज इसमें हम मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि मेंसुरेशन, आज मेरा जो है कॉन्सेप्ट वो है मेंसुरेशन के बारे में। जैसे कि मेंसुरेशन में हम जानते हैं कि एरिया, कोई भी किसी भी क्षेत्र का हम एरिया कैसे फाइंड आउट करें, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को ट्रायंगल के एरिया के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आज मेरा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा मेंसुरेशन। आज मेरा चैप्टर रहेगा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति। ठीक है, आज हम क्षेत्रमिति में ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल। आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल को टू टाइप में बांटा गया है। ठीक है, पहला जो टाइप है वो है अकॉर्डिंग टू साइड, यानी कि साइड के अनुसार, और अगला जो टाइप है वो है एंगल के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू एंगल। ठीक है, यानी कि पहला जो बांटा गया है वो भुजा के आधार पर। क्या बांटा गया है? भुजा के आधार पर। ठीक है, भुजा के आधार पर। ठीक है, तो भुजा के आधार पर ट्रायंगल को तीन टाइप में बांटा गया है, यानी कि 3 प्रकार में रखा गया है। ठीक है, पहला जो है वो है समबाहु त्रिभुज। पहला क्या है? पहला बांटा गया है पहला है समबाहु त्रिभुज। पहला है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, दोस्तों समबाहु का मतलब होता है समबाहु, सम मतलब समान। ठीक है, सम मतलब समान और बाहु मतलब भुजा। ठीक है, यानी कि समान भुजा मतलब क्या होता है? समान भुजा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का हम फिगर बना के आपको समझाते हैं। देखिए, ये एक समबाहु त्रिभुज हम मान लेते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी। हम अपने से एक त्रिभुज मान लिए और इनका जो तीनों साइड से हैं वो क्या है? इक्वल है, यानी कि बराबर है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, वो तीनों कोण भी क्या होती है? बराबर होती है। ये मान लेते हैं थीटा, तो ये भी क्या होगा? थीटा, और ये भी क्या होगा? थीटा। ठीक है, हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज का प्रत्येक तीनों कोणों का योग कितना होता है?
किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, है ना? क्या कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि कोण ए, कोण बी और कोण सी तीनों कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। और हम जानते हैं और अब मैंने ये भी देखा कि इनकी तीनों साइड्स क्या हैं? बराबर हैं, है ना? तो इनके ये भुजा का कोण ये हुआ, इस भुजा का कोण ये हुआ और इस भुजा का कोण ये हुआ। जब तीनों साइड्स बराबर हैं तो तीनों कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि हम कोण ए, कोण बी के जगह में भी हम कोण ए लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। और कोण ए बराबर 80 डिग्री। देखिए दोस्तों, कोण ए, कोण ए, कोण ए, तो क्या होगा? 3 कोण ए बराबर 180 डिग्री। 3 से 103 6 18, 3 से कितना होता है? 18 और ये 1 0 60 बार, यानी कि कोण ए का मान होगा वो 60 डिग्री। यानी कि हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा साठ डिग्री का होता है, ठीक है। अब हम इनके एरिया पर चर्चा करते हैं, ठीक है। अब हम इनका एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये सारा आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं इनके एरिया के बारे में, ठीक है। चलिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज हम लोग अभी बनाए थे। इनकी तीनों साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं, यानी कि बराबर हैं, और तीनों कोण भी क्या हैं? बराबर हैं। यदि हम इस भुजा के सामने ए मानते हैं तो ये भुजा के सामने भी क्या हो जाएगा? ए, और ये भी ए हो जाएगा, क्योंकि तीनों साइड्स क्या है? बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भुजा क्या माने हैं? ए माने हैं, तो ए का स्क्वायर, ठीक है। तो यही हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे समबाहु। देखिए कभी कभी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें डायरेक्ट पूछता है और उसमें हमें ऊंचाई दे दिया होता है ना, तो हम ऊंचाई का भी सूत्र जानेंगे, ठीक है। जैसे समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, यानी कि हाइट यानी कि h, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3/2 इंटू भुजा, ठीक है।
समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा, ठीक है, √3/2। और हम यहाँ पर भुजा क्या माने हैं, ए माने हैं, है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे ए। √3/2 इंटू भुजा को हम ए माने हैं, तो √3/2 इंटू ए, ठीक है। आगे ये हो गया समबाहु त्रिभुज के बारे में, है ना। और कभी कभी इनका पेरीमीटर भी आता है ना, तो हम इनके पेरीमीटर के बारे में जानेंगे, यानी कि परिमाप, ठीक है, या परिमिति भी बोलते हैं उसको, ठीक है, परिमाप को हम लोग परिमिति भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इनका परिमाप होता है देखिए, परिमाप मतलब क्या हुआ, जो लाइन से ये घिरा है, जो लाइन से ये फिगर बना है वो उनका क्या है, परिमाप है, ठीक है। जो लाइन से वो घिरा है वो क्या है, उनका परिमाप है ना। तो हम यहाँ से लेंगे, तो यहाँ से बोलिए, यहाँ से यहाँ तक गए तो क्या है, यहाँ इनका दूरी क्या है, ए है। फिर हम यहाँ से यहाँ गए तो इनका दूरी क्या है, ए है। फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इनका दूरी क्या है, ए है। बोलिए, ए प्लस ए प्लस ए तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो क्या बोलेंगे हम इसको, 3a। समझ में आया। परिमाप मतलब क्या होता है, चारों ओर से जो, तीनों ओर से जो ये त्रिभुज बना है ना, उनकी संपूर्ण लंबाई को ही हम क्या बोलते हैं, इसका परिमाप बोलते हैं, ठीक है। संपूर्ण लंबाई में ए बी का मान ए है, बी सी का मान भी ए है, ए सी का मान भी ए है, तो ए जोड़ ए बराबर क्या होगा, 3a, और यही इसका क्या है, परिमाप है, यानी कि परिमिति है, ठीक है। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज के बारे में पूर्णतः जानकारी। अब हम चलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, ठीक है। चलिए, हम सबसे पहले चलते हैं विषम बाहु के बारे में, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं हम समबाहु के बाद विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज मतलब होता है विषम, विषम बाहु यानी कि मतलब होता है कोई भी भुजा, विषम, विषम मतलब होता है कोई भी भुजा सम नहीं है, यानी बराबर नहीं है, कोई भी भुजा बराबर नहीं है। जिस त्रिभुज का कोई भी भुजा बराबर ना हो, है ना, उनको हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हो जाएगा, है ना, कोण ए के सामने की भुजा मान लेते हैं, कोण बी के सामने की भुजा बी, कोण सी के सामने की भुजा सी, ठीक है। तो ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि इनका कोई भी साइड बराबर नहीं है, ये इनका तीनों साइड अलग अलग है, ठीक है। और जब कहें कि विषम बाहु त्रिभुज का एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल, हम लोग विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना, वह हीरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं। किससे निकालते हैं?
हीरोन्स सूत्र से निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हीरोन फॉर्मूला होता क्या है? देखिए, हीरोन्स फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप यानी कि एस सेमी पेरीमीटर जानना जरूरी है। तो सेमी पेरीमीटर का सूत्र होता है, ठीक है, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को ही बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप। ठीक है, और अर्ध परिमाप बराबर होता है, क्या होता है? तीनों साइड्स का योग ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, क्या बोलेंगे? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और बटे 2। ये हो गया अर्ध परिमाप का सूत्र यानी कि सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर हम इन तीनों साइड्स का योग बटे 2 करके हम एस यानी कि सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? हीरोन सूत्र लगाएंगे। ठीक है, हीरोन सूत्र होता है रूट अंडर एस माइनस ए। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, क्या है? इनटू है। क्या है? इनटू एस। चलिए समझा देते हैं। देखिए पहले क्या है? एस मतलब एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। जो सेमी पेरीमीटर यहाँ आएगा, इन तीनों साइड्स को भाग देने के बाद जो आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे सेमी पेरीमीटर। ठीक है, एस के बाद कुछ नहीं, क्या है? गुना है। क्या है? गुना है। एस इंटू, ये गुना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंटू भी बोलते हैं। एस इंटू एस माइनस ए क्या है? ये साइड से। ठीक है, इंटू एस माइनस बी, फिर इंटू एस माइनस सी। ये इनका क्या होता है? सूत्र होता है। ठीक है, ये क्या होता है? सूत्र होता है। ठीक है, चलिए आगे। आगे बोलेगा इनका परिमाप बोलेगा तो क्या होगा? इनका परिमाप हो जाएगा। परिमाप मतलब क्या हुआ? जो तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये है कितना? ये कितना है? बी, और ये कितना है? सी। ये हो जाएगा इसका परिमाप। ठीक है, अब तो हम इनके बारे में सीख गए। अब हमको सीखना है
समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, किसके बारे में सीखना है? समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में सीखना है। ठीक है, चलिए जानते हैं। समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ लिए, विषमबाहु भी हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज उनको कहते हैं जिनकी दो भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है और एक भुजा बराबर नहीं होती है। ठीक है, समद्वि, द्वि मतलब दो भुजा बराबर है, जिनकी दो भुजाएं बराबर है। ठीक है, जिनकी दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, हम इनका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। ठीक है, ए के सामने की भुजा ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी। ठीक है, अब हम इनके परिमाप की बात करें। ठीक है, तो देखिए इनमें दो भुजाएं क्या है? इक्वल हैं, तो हम इनको समान ही मान लेंगे। ठीक, इनकी दो भुजाएं क्या है? बराबर है ना, तो हम इनकी दोनों भुजाओं को समान मान लेंगे और इनको हम बी मान लेंगे अपने से। ठीक है, चलो, तो इनका परिमाप क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है? ए है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? बी है। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? ए है। ठीक है, तो ए और ए क्या हो जाएगा? 2a, और ये b तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस b। ये क्या होगा? इनका परिमाप। क्या हो गया? परिमाप। जब भी आप लोगों को समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछेगा तो क्या होगा? 2a प्लस b, यानी कि दो इक्वल साइड और एक अनइक्वल साइड का योग ही क्या होता है? उसका परिमाप होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनके क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे? इनका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है b/4। क्या होता है? b/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इनका जो क्षेत्रफल होता है रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इनका ऊंचाई का जो सूत्र होता है वो होता है रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 2। ठीक है, तो आप सभी इन सभी सूत्रों को अच्छे से याद कर लें, ताकि आप लोगों को जो ट्रायंगल पर जितने भी सवाल हैं, है ना, वो अच्छे से बने। और ये जो सारे सवाल हैं, है ना, ये जो सूत्र हैं, ये सारे सवाल प्राय आजकल जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं स्टेट लेवल पर चाहे केंद्र लेवल पर, उन सभी में ये सारे सूत्र का उपयोग हो रहा है। ठीक है, इसलिए आप लोग इन सभी सूत्रों को क्या कर लें? याद कर लें। अब रही कि जब आप लोगों को दिया रहेगा
ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। ये आपको दे देगा 3। चलिए इनको 5 मान लेते हैं। 5, ये आप लोगों को दिया रहेगा 5। ठीक है, और दे देगा ये बेस जो है ये 8 है। क्या दे देगा, 8 है। ठीक है, तो आप लोगों को अब क्या करना है, तो बोलेगा कि इनका एरिया फाइंड आउट करें। ठीक है, तो आप समद्विबाहु त्रिभुज में, है ना, अपने से हाइट डाल के भी इनका सूत्र आप इनका एरिया आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जिससे आप यह क्या कर देंगे, एक हाइट डाल देंगे। ठीक है, आप क्या कर देंगे, अपने से एक हाइट डाल देंगे। ठीक है, ये मान लेते हैं डी। ठीक है, ABCD। ठीक है, आप एक हाइट डाल दी, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या करता है, जिस भुजा पर लंब डाला जाता है ना, उनको क्या करता है, बाइसेक्ट करते हैं, 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 8 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्या बन गया, ये एक त्रिभुज बन गया, अलग बन गया ना, और ये एक कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। देखिए ये 5 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 4 है। ठीक है, तो हमको अब क्या करना पड़ेगा, इस लेंथ को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और हम पढ़ चुके हैं कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये एक क्या है, ट्रिपलेट भी है। देखिए 5, 4, तो यहाँ क्या होगा, तो देखिए 3, 4 और 5, ये क्या है, ये एक ट्रिपलेट है। क्या है, 3, 4, 5 एक क्या है, ट्रिपलेट है। तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि ये जो होगा ADC, ये जो AD का मान होगा वो क्या होगा, 3 होगा। हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे, सूत्र से निकाल लेंगे। जैसे क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण कितना है, 5, 5 का स्क्वायर 25, 4 आधार है, आधार 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 गया तो 9। ठीक है, और 9 को हम कैसे तोड़ेंगे, 3 गुना 3, 9 को हम कैसे तोड़ेंगे, 3 गुना 3। जब ये कॉमन मिल गया तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा बाहर। यानी कि ये जो लेंथ, ये जो हाइट आया मेरा, ये मेरा कितना आ गया, ये मेरा कितना आ गया, 3। जब 3 आ गया तो हम डायरेक्ट अब, है ना, इस त्रिभुज का क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, क्या लिखा, 1/2, आधार कितना है इसका, 4। ठीक है, हाइट कितना है, 3। ठीक है, हाइट कितना है, 3। और इनका क्या करना है, अब देखिए ये तो हुआ एक त्रिभुज, ये क्या हुआ, एक त्रिभुज, लेकिन हमको क्या निकालना है, ये इस पूरे त्रिभुज का निकालना है। तो इनको भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो हम 2 से यहाँ क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, यानी गुना कर देंगे। ठीक है, समझ में आया, 2 से 2 कैंसिल, 4 तिया 12। इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो 12 आएगा।
यही इसका क्या है आंसर। समझ में आया? तो दोस्तों अगर आपको और सारे मैथ के कॉन्सेप्ट और ट्रिक सीखने हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। यदि आप लोगों को अब किस चैप्टर पर अगला वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।